नमस्कार, प्रणाम। अनदेखे चेहरे अनकही बातों में ये जो श्रृंखला चल रही है हमारी, पर्दे के पीछे हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं और जिनकी मेहनत की वजह से कोई एक स्टार बन पाता है। अकेले स्टार का काम नहीं है कोई स्टार बन जाए, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, हमारे यश बाबू। नमस्ते, प्रणाम। और यश बाबू मेकअप करते हैं। मेरी इनकी मुलाकात बहुत पुरानी है और शुरुआत में एक हमारी नायिका हैं रितु सिंह, उनके साथ मैं इनको अक्सर देखा करता था। बहुत अच्छे नेचर के हैं ये, और हम लोगों की काफ़ी पड़ती थी। हम लोग बहुत बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे, साथ में बैठ के खाना भी खा लेते थे। तो लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूँ मैं, और आप भी नहीं जानते हैं। तो आज हम बातों के जरिए, यश बाबू आप क्या उम्र होगी अभी आपकी? अभी मेरा 28 साल उम्र है सर। 28 साल। तो पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? मैं 8 तक पढ़ा हूँ बस। क्यों पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई इसलिए छोड़ दी है कि मदर नहीं रही और 4 भाई लोग थे। तो आप सबसे बड़े हैं क्या? नहीं, मैं छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं? छोटा हूँ। अच्छा। और मेरे मामा जी लेके दिल्ली गए। हाँ। और दिल्ली में कारोबार सिखाया। बचपन में मैं 8 साल 9 साल का ही होगा मैं। हाँ। तो इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया मुझे। पढ़ाई पहले वो क्या करते थे मामा जी दिल्ली में? इलेक्ट्रिशियन का उनका दुकान था। अच्छा। मतलब मोटर वाइंडिंग का दुकान था। तो पहले तो नाम लिखवाया, एडमिशन कराया। अच्छा। तो मैं गाजीपुर से गया तो मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता था। अच्छा। क्योंकि प्रॉपर मैं भोजपुरी बोलता था, तो वहाँ टीचर लोग बोलते तो कुछ समझ में नहीं आता था। क्योंकि 2001-2 में मैं गया था वहाँ। 2001-2 में? जी। तो मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। फिर बोले, परेशान हो गए मामा जी कि अरे पढ़ नहीं पाओगे। तो फिर बोले कि तुम दुकान पे ही रहो। अच्छा। तो सर दुकान पे मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम 2 साल में ऐसा ट्रेंड हो गया कि मैंने इलेक्ट्रिशियन का दुकान खुलवा दिया। मुझे बिजनेस हो गया अलग से। इतनी छोटी उम्र में? हाँ। और मेरे को दुकान खुलवाए, प्लस उसी दुकान से मैंने गाड़ी खरीदा। क्या बात कर रहे हो? उस उम्र में गाड़ी वाड़ी सब खरीद ली? सब 6-7 साल के रेंज में मैंने सब कुछ कर लिया। तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। कहाँ पर? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में? अच्छा। हाँ, मेरा दुकान भी गाजियाबाद भी था। तो अच्छा। वहीं से एक ड्राइवर था जो मेरी गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैं 13 दिन की 12 दिन का शूटिंग था। दरोगा चलल ससुराल फिल्म का नाम था, वो उस टाइम किए थे। अच्छा। तो उसमें मेरी गाड़ी लग गई और मैं एक दिन शूटिंग देखने गया। गाड़ी मालिक आया है शूटिंग देखने? हाँ। तो हाँ। लोग बाग वहाँ पे पहले का ऐसे लोग थे कि कान भर दिए कि पैसे लगाओ, ये करो वो करो। आपको सिखाए? हाँ। गाड़ी मैं फ्री में ही दान करने लगा। मतलब आप मोहित हो गए, ग्लैमर में फंस गए? क्योंकि आप लोगों को बहुत छोटे था तो टीवी में देखता था, तो बहुत अच्छा लगता था। और मेरा कल्चर भोजपुरी था। तो एक फिल्म कर रहे थे दिल्ली में ही, तो उसमें हमारी रितु मैम गई। अच्छा। नहीं, वो बताइए, जो गाजियाबाद में शूटिंग चल रही थी। हाँ, तो गाजियाबाद में शूटिंग चल रहा था। गाड़ी मुफ्त में लगा दी, सर आपसे बहुत खुश हो गया होगा? हाँ, बहुत खुश हो गए। आर्टिस्ट लोग को ले जाना, खाना पिलाना, मतलब हर एक चीज करना। पैसा आपने खर्चा किया उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो ऐसा लगा कि मैं भी क्यों ना इसी फील्ड में काम करूं। मतलब मन में आ गया, ग्लैमर देख के आपको लगा। मतलब लड़कियां भी आपकी गाड़ी में बैठती होंगी, आपके साथ जाती होंगी? लड़कियां तो खैर, लड़कियों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो दुकान ही नहीं बनती, गाड़ियां नहीं बनती। अच्छा। क्योंकि वो उम्र ही नहीं था लड़कियों वाला। 17-18 साल का हो गया था। नहीं, आजकल तो 10 साल में देखते हैं लोग प्रेम कर बैठते हैं। क्या क्या हो जाता है इंस्टाग्राम में और फेसबुक में है? सर मेरे को लड़कियों से बहुत दूर रहा, और मेरे मामा जी मेरे को अच्छा शिक्षा दिया, आज ऐसा गुण दिए हैं कि मैं कहीं भी पिलास पेचकस लेके काम करके कमा के अपने बच्चों को पाल सकता हूँ। ये तो सही बात है। तो फिर क्या हुआ? वो पिक्चर बन गई, पूरी हो गई? हाँ, वो लोग चले गए? जी, पिक्चर बन गई। फिर मैं गया, मेरे को एक व्यक्ति थे जो बुलाए, वो गाजियाबाद से दिल्ली। अच्छा। कि दिल्ली आओ और फिल्म में काम करो। तो एल्बम वगैरह काफी चलता था दिल्ली में, क्योंकि वहीं शूट होता ही था एल्बम। तो मैं गया, मुझे ऐसा शौक लगा कि। तो क्या करने गए एल्बम में आप? काम क्या करने गए? मैं मेकअप का ही लक्ष्य लेके गया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। आपको पहले तो फिल्म लाइन के बारे में पता नहीं था। आप पहले गए, एक फिल्म की शूटिंग में आपकी गाड़ी लगी जी। तो ये मेकअप शब्द आपने कब सुन लिया? मेकअप शब्द क्योंकि मैंने वहाँ 12 दिन रहा। हाँ। तो जब ये, क्योंकि आर्ट का काम करने में मुझे मजा आता है। हाँ। अपने हाथ का, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम किया। हाँ। और उसके बाद वो भी मैंने बोला कि ये भी सीखने वाला चीज है, और एक अच्छी चीजें दर्शाते हैं, बनाते हैं,
जैसे हॉरर फिल्म भी था उसमें कुछ तो ये पता नहीं था कि हॉरर क्या होता है, बस इतना पता था कि भूत है, भूत बनाना है, भूत ही पिक्चर है। तो यहाँ तो आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। तो धीरे धीरे एल्बम में जाके मेकअप दुकान क्या किया है? मैं दुकान इलेक्ट्रिशियन का ही किया था। नहीं दुकान चल रही थी? हाँ दुकान चल रही थी। तो कैसे आप दुकान पर किसको छोड़ते थे कि आप चले? लड़के लोग थे जो गाजियाबाद में एक मरियम हॉस्पिटल है, वो ITI भी करते हैं। अच्छा। तो उन लोगों को मैं मतलब प्रैक्टिकल, वो लोग पढ़ाई करते थे, ITI जो करते थे उनको मैं बताता भी था। अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब मोटर का कितने mm का तार होता है, क्या होता है, मोटर का स्लेट क्या होता है, वो सब मतलब उन लोगों को बताया। तो उन लोगों को अच्छा लगता था कि इतने कम उम्र में सब कुछ इसको बहुत जानता है। तो लोग आते थे तो कुछ लोग सीख गए, तो उन्हीं लोग को छोड़ के चेला बना लिया। हाँ, सही शब्दों में। हाँ, अभी उन लोगों के अच्छा सैलरी भी है। अच्छा। हाँ, ITI करके और अच्छा कुछ पेमेंट भी कमा रहे हैं। मेरे से बात भी होता है, आज भी वो लोग भी खुश होते हैं। तो दुकान कब तक चली है आपकी? दुकान जब तक चली कि एक फिल्म बनाया मैंने। नहीं मतलब अच्छा, फिर आप एल्बम में गए तो एल्बम में मेकअप किससे सीखे आप? धर्मवीर श्रीवास्तव जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे जी, 2 भाई दिल्ली में। तो मतलब बेस आपका दिल्ली बना? दिल्ली वहाँ एल्बम में आपने मेकअप सीख लिया? हाँ, मेकअप सीख। तो ये पेचकस, हथौड़ी और बाइंडिंग छोड़ के जी, ये तो मतलब थोड़ा मेहनत वाला और मजबूत हाथ का काम है जी। और ये मेकअप करना एकदम सॉफ्ट हाथ का काम है। तो अच्छा लगता था। अच्छा, मतलब तो आपने मैनेज कर लिया? कितना दिन लगा आप, मतलब चेलागिरी कितना दिन की उनसे सीखी? मैंने लगभग 3 साल। 3 साल उनका बैग मैंने धोया। हाँ। और उसके बाद ब्रश है, हर एक चीज जो भी काम धोना, सारा कुछ मतलब जितना मेकअप का सामान हो साफ सफाई करके लगाना, सेट पे खड़ा रहना पूरे दिन। अच्छा। जैसे कि पूरा मतलब मेहनत करके सीखा, उसको भी सीख लिया मैंने। तो ये सीखे तो आपको दिन भर में कितना उस समय क्या मिलता है? तो कुछ पैसा वैसा मिलता था 300 रुपए। तो आपको ये नहीं लगा कि अगर हम दुकान पर बैठ के काम करते हैं तो दिन भर में हम 3000 कमा लेते हैं और यहाँ 300 रुपया मिल रहा है? क्या अच्छा लगने लगा? मतलब अच्छा ये लगने लगा कि सर मुझे ये उम्मीद था कि 300 का जगह मैं 3000 दुकान पे कमाता था। तो शूटिंग लाइन ऐसा है कि लोग बाग देखते हैं कि फिल्म बन के आ जाता है, बाकी हम लोग का मेहनत जो है ना, बाकी उस हिसाब से हम बहुत मेहनत करने लगे और 300 मिलता था। तो आगे चल के ये सोचा कि बहुत सारा पेमेंट मिलेगा मुझे। अच्छा, लेकिन आपने दादा से, अपने जो आपके सीनियर थे जिनसे सीख रहे थे, उनसे नहीं पूछा कि उनको क्या पेमेंट मिलता है? मतलब नहीं, ये कभी भी नहीं पूछा। वो मुझे जो 300 मिलता था। तो आपको ये पैसे का वो नहीं हुआ कि हम अपनी दुकान में ही बैठे हैं, हमारे यार 300 रुपए में दिन भर धूप में खड़े हैं, काम कर रहे हैं, सबका मेकअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं महसूस होता? नहीं, क्योंकि उस टाइम कोई आगे पीछे नहीं था। तो दुकान भी चल रही थी आपकी? नहीं, दुकान नहीं चल रही थी, सब दुकान खत्म हो गया। तो मामा गुस्सा नहीं हुए आपके? गुस्सा हुए, बहुत गुस्सा हुए। बोले कि इतना सारा कुछ करा के दिया। हाँ। मोटर वेंडिंग का मशीन, ये वो सब था। फिर वो सब लोग ताने भी मारने लगे कि कहाँ चला गया। तो मैं 2-3 साल तो भटका एकदम। अच्छा। क्योंकि जाने के बाद वहाँ पे लोग काम भी मिलता था, नहीं मिलता था, तो वेट करता था कि यार किसी का फोन आएगा तो शूटिंग में जाऊँ, क्योंकि दिमाग में घुस गया था शूटिंग में ज्यादा पैसा है। अच्छा। हाँ, शूटिंग में बहुत ज्यादा पैसा है और वही दिमाग में चल रहा था कि काफी कमाऊंगा, अच्छा खासा यहाँ से तो अच्छा। गाड़ी वाड़ी तब तक आपके पास थी कि बिक गई? बिक गई थी। गाड़ी बिक गई सब? पिक्चर भी बनाए आपको? हाँ, पिक्चर एक बनाया था, बुरा साया करके। बुरा साया? वो साया आप पर पड़ गया? पड़ गया। अच्छा, तो बुरा साया में किसको लिए थे? वो दिल्ली मंडी हाउस में एक थिएटर है। हाँ। वहाँ पे वहीं से सब आर्टिस्ट लिए थे। अच्छा। और काफी मतलब कि वहाँ पे मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या बनाया नहीं बनाया। लोगों ने आपको बना दिया कि आपने फिल्म बनाई? मुझे बना दिया। कितना पैसा लग गया था उस जमाने में? उस जमाने में मेरा लगा था 2 लोग का लगा था पेमेंट। हाँ। 24 लाख रुपए लगा था। 24 लाख? हाँ। किस सन की बात है ये 2013-14 की बात है। अच्छा। तो क्या वो फिल्म पूरी बनी या नहीं बनी? वो पैसा ही नहीं रहा। फिर वो उस टाइम भी पैसा कोई बोलता था इधर से लाओ उधर से लाओ, पैसा नहीं रहता तो डब्बे में चली गई वो फिल्म। कुल पैसा आपका डूब गया मतलब? तो फिर ये बात आपके घर वालों को पता लगी? घर वालों को, क्योंकि घर से मैं एकदम अलग ही रहता था, मामा जी के पास रहता था, तो पिताजी से भी बात होता था। तो मामा जी संपर्क था कि नहीं ये सब फिल्म बना रहे हैं या नहीं, कर रहे हैं? ये सब कुछ नहीं। वो लोग तो गुस्से में थे, मुझे 1 साल 2 साल के लिए छोड़ दिए, मेरे से बात निकाल दिया। हाँ, बोले कि तुमसे बात ही करना बेकार है। अच्छा। क्योंकि उनका बेटा भी आज जैसे तो उस समय आपको कौन सहारा दिया? मतलब आप जब घर से बाहर निकले सहारा दिया है, गोरखपुर की ज्योति भारद्वाज मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा। वही मुझे सहारा दिए अपने पास और बोली कि वो भी वही काम करती थी दिल्ली में, वो भी मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा। तो वो मुझे काम सिखाई और मतलब बोली कि तुम मेरे भाई की तरह हो, मेरे साथ रहो।
तो उन्हीं के रूम पे रहने लगा और काम सीखने लगा। तो एक फिल्म हम लोग कर रहे थे दिल्ली में ही, तो हमारी रितु मैम अभी एकदम नए नए चेहरा था। हाँ, और वो भी एल्बम से ही फिल्मों में हाँ गई। फिल्मों में गई, और तो वहाँ पे गई तो उनको मैंने 4 लुक दिया, दादी बनाया, भाभी बनाया, फिर बिटिया बनाया। अच्छा। और हाँ 4 लुक दिया बहुत उनको। मतलब अच्छी पिक्चर रही होगी। हाँ, क्या नाम अच्छी- था, याद है कुछ पिक्चर उनका का? वो था भौजी विधाता करके फिल्म का नाम था। अच्छा, वो भी दिल्ली में शूट हुई दिल्ली थी? में शूट हुआ था। अच्छा। उसमें बहुत अच्छी फिल्म थी और स्टोरी भी अच्छा था, क्योंकि एक बेटी से लेके दादी तक की जर्नी दिखाई गई जी। और उसका पूरा गेटअप आपने दिया मैंने उनको, दिया चारों था। एज ग्रुप का जी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और वो मेरे को दिल्ली में मिली तो बोलती है यस मेरा आप पर्सनल करोगे, तो मैंने बोला मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भोजपुरी से मेरे जैसे आप ही से मैं नहीं मिला हुआ था। तो आप लोग जब मिलने लगे तो ऐसा लगा कि मैं कुछ पा रहा हूँ। फोटो डालने लगा फेसबुक पे, तो लोगों को अच्छा लगा कि अरे ये तो गांव का, जो मुझे ताना मारते थे जहाँ से मैं गया था दिल्ली से गाजियाबाद से, और वही लोग फ़ोन करके वीडियो कॉल दिखाते थे कि अरे शूटिंग में काम कर रहा है। क्योंकि मैंने भी नहीं कभी किया था, तो मैं भी तरसता था कि यार शूटिंग होता क्या चीज़ है। तो ऐसा ही रितु मैम लेके आई और उनके साथ मैंने 5 साल लगभग काम किया। हाँ, हम लोग मिले आपसे। हाँ। तो आप रितु जी के पर्सनल में ही थे मेकअप? तो वही एंट्री करवाई थी इधर, मतलब फिल्म लाइन में यहाँ आके। और मैं दिल्ली में तो काफ़ी साउथ की मूवियाँ जो आती थी दिल्ली शूट के लिए तो करते थे हम लोग। और यूट्यूबर भी अच्छे खासे, अमित भराना, क्रिएटिव मिनीवाल, हर्ष मिनीवाल, ये सब लोग का मैं यूट्यूबरों का भी काम करता था। अच्छा। हाँ, बाकी मेरा कल्चर भोजपुरी था, मैं गाजीपुर से था। रितु जी बक्सर से हैं। हाँ। तो मेरा बक्सर बॉर्डर से एकदम आसपास है, तो ऐसा एकदम भाई बहन वाला ही रिश्ता था। कभी भी हम लोग नाराज भी होते थे, वो भी नाराज होती थी, लड़ाई झगड़ा मतलब हो होता जाता था। था, जो आपस में घर में प्यार भी होता है। देती थी। कभी कहीं जाना है तो यस क्या लेना है, मॉल में जाना है, कुछ खरीदना है, तो कभी मना नहीं की मेरे को। और चाहे जो भी लेना है यस ले लो। तो बहुत अच्छी हैं, और आज भी मैं मानता हूँ कि आज उन्हीं के देन है कि मैं इधर आके काम करता हूँ। मेरी शादी भी हो गई। और शादी कब हुई आपकी, कितने साल पहले? शादी हुई थी 2018 में। 18 में 7 साल मतलब 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? बच्चे हैं मेरे, दो बिटियां हैं, एक बेटा है। अच्छा। हाँ, से 6 साल का बेटा है, 3 साल की एक बेटी, एक 2 साल की बेटी है। अब और पैदा करना है? बहुत है, अब उन्हीं को पढ़ाना है बस। पढ़ा रहे हैं ना हाँ, सबको। आप 8 तक पढ़ पाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो बीच में आपने कल शायद बातों में बताया था कि आप कहीं रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ काम आपको मिला था, उसमें काफी पैसे मिल रहे थे। हाँ, वो क्या बोलते हैं, फरीदाबाद में। हाँ। साई समृद्धि एक्सपोर्ट लाइन की कंपनी है। अच्छा। उसमें मुझे इलेक्ट्रिशियन में रखवाया गया। जैसे नीडल होता है उसको चेंज करना होता है, टूट गया, धागा फंस गया। अच्छा। तो वो भी मैंने काम किया। उसमें सैलरी मेरा अच्छा खासा था। 17-18 हजार रुपये शुरुआत में लगा। उसके बाद बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा हो गया। फिर इधर का भी दिमाग में रहता था, मतलब कि यहाँ काम कर लिया था, उसके बाद भी जॉब किया। अच्छा। कि अरे यार अब तो मैं थक गया कि यहाँ पेमेंट नहीं हो पा रहा है, दुकान सब डूब गया है, पैसा डूब गया है, है, दुकान बंद हो गया है। तो फिर मैंने बोला कि फिर कमा के और स्टार्ट किया जाए। फिर फिल्म बनाने का इच्छा नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, दुकान के लिए। अच्छा। फिल्म के लिए तो एकदम मतलब ऐसा हो गया था कि। लेकिन ये बताइए, जब पैसा डूब गया तो आपको लगा कि आप वापस अपना काम करके फिर पैसा कमा सकते हैं, इस लाइन को छोड़ क्यों नहीं पाए आप? मैं इसलिए नहीं छोड़ पाया कि बस ऐसा लगाव हो गया ना कि मैं अच्छा काम करने लगा। और जैसे आप ही का मैं मेकअप करता हूँ, आप तारीफ करते हैं कि यस अच्छा करता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार इस काम को करा जाए। लेकिन खाली तारीफ से तो पेट नहीं भरता है यश बाबू ना। बिल्कुल। अगर आपकी दुकान से आप उस समय इतना अच्छा खासा कमा रहे थे, आपके हाथ में गुण है, तो आज तो आप बहुत पैसा कमा रहे होते। जी जी जी। आज भी मैं यहाँ से शूटिंग खत्म होता है तो घर पे जाता हूँ, और घर पे जाने के बाद इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। करते हैं? हाँ, आज भी, क्योंकि अब बच्चे हो गए तो इस फील्ड में 12 दिन 13 दिन पहले होती थी कि 35 दिन 40 दिन फिल्में होती थी। हाँ। तो अच्छा खासा पेमेंट हो जाता था। अभी 12 दिन में पता लगा कि 12 दिन करते हैं, 12 दिन 15 दिन का गैप भी हो जाता है। एक अच्छा। कंटिन्यू नहीं है हमारे जैसे मेकअप तो आर्टिस्ट। आप पर्सनल अब नहीं करते हैं आजकल? नहीं, अभी रितु मैम तो हैं बॉम्बे में है, अभी चालू की हैं शादी के बाद। अब घर पे थी क्योंकि फैमिली हो गया तो वो भी देखना जरूरी है। ठीक बात। बहुत अच्छी तो बात आप है। कंपनी करने लगे जी। अभी और किसी का पर्सनल क्यों नहीं पकड़े? जब रितु जी के साथ अच्छा काम था, आपका भी अच्छा काम है, तो और कोई पर्सनल में ही क्यों नहीं आप? क्योंकि सर मैं ये जानता हूँ कि मैं किसी को ज़्यादातर कंपनी भी नहीं किया, क्योंकि पर्सनल ही किया। और मुझे लगता था कि मैं रितु जी के मैं 6 महीने घर भी बैठा रहा।
अच्छा, क्योंकि कंपनी में करता नहीं था और से मतलब किसी का नंबर भी नहीं था मेरे पास। कांटेक्ट नहीं था हाँ, कंपनी के हिसाब से। कंपनी के हिसाब से चाहे आर्टिस्ट का भी किसी का नंबर नहीं मैं रखता था कि चलो उनसे बात क्या करो, जरूरत क्या ज़रूरत है। तो मेरा 6 महीने 7 महीने गैप हो गया। गैप होने के बाद फिर मैं यहाँ से चला गया महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र जाने के बाद मैंने एक कंपनी में काम किया। किस वहाँ, कंपनी? ये बजाज कंपनी थी। अच्छा, जिसमें इतना मतलब कि स्ट्रगल जिंदगी में भविष्य में ऐसा काम नहीं किया होगा। क्या काम था? उसमें गाड़ी का जो स्प्लेंडर का इंजन है हाँ हाँ वो बनता था, स्कूटी का इंजन बनता है एल्युमिनियम का, जो अच्छा। कास्टिंग होता है। हाँ हाँ। तो मैं गया क्योंकि बच्चों को लेके परेशान हो गया कि पैसे तो है नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी, उसे सब खर्चा नहीं पूरा हो पाता था। तो फिर मैं चला गया वहाँ, कंपनी में काम किया। कंपनी में सर मैं बता रहा हूँ कि जो एल्युमिनियम जो पानी की तरफ पिघल के आता था हाँ। और प्रोडक्शन निकालना होता था हम लोगों को कि इतना पीस देना है सुबह में। तो उस काम को मैंने जो मशीन पे चढ़ा ना, तो लोग बाग बोले कि यार इतना जल्दी कैसे, मतलब 6 दिन में पूरा मैंने मशीन को कंप्लीट चलाना, पीस निकालना, मतलब 6 दिन में ही ठेकेदारी में था। हाँ, ठेकेदार के अंडर में होते हैं हाँ, लोग, तो फिटर ठेकेदार वगैरह सब। हाँ। जी, तो ठेकेदार बोले कि यार बहुत अच्छा काम करते हो आप। तो मेरे को अच्छा लगने लगा। बाकी इतना हीट रहता था सर कि मुंह इतना बधा हुआ, हेलमेट लगा हुआ, सेफ्टी शूज पूरा पहन के यहाँ तक मैंने काम किया। करने के बाद एक हमारे रितु जी के जो बॉय हैं शिवरंजन, वो उनका फ़ोन आया। मैं कंपनी से जैसे घर पे आया तो 6 महीने बाद उनका फ़ोन आता है कि अरे यश भाई कहाँ हो, क्योंकि वो भी पर्सनल रितु जी का ही करते थे। हाँ। तो वो भी परेशान थे। तो मैंने बोला कि आप यहाँ महाराष्ट्र आ जाओ। तो महाराष्ट्र उनको बुलाया, जैसे वहाँ जहाँ आप थे वहाँ बुला लिया। अच्छा, मैंने बोला कि फैमिली है आपका, आप आइए यहाँ पे मेरे साथ काम कीजिएगा। ठीक। वो मेरा शकल देख के डर गए, बोले कि जो आप दिखाई दे रहे हैं उससे मतलब एकदम ऐसे हो गया था, क्योंकि 22 किलो का पीस होता था जो बजाज टेम्पो के पीछे लगता है हाँ ना, हाँ हाँ, उसको चिमटा से गर्म होता था, उठा के पीस मशीन से निकला और अलग पानी में डाल देना। पानी में डालना कि हार्ड हो जाएगा। हाँ। तो ये कितना पैसा मिल रहा था उसमें? मेरे को मिल रहा था 18,000 रुपये बस 12 घंटे का। जी, उससे ज्यादा तो आप यहाँ घर पर बाइंडिंग वाइंडिंग करके कमा तो लेते। मौसम ऐसा था कि सर कि जब मैं रितु जी को छोड़ा तो ठंड का मौसम था। अच्छा, तो ठंड में इलेक्ट्रिशियन का काम चलता नहीं, तो ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है। तो उस मतलब एकदम ही दिमाग से एकदम आउट हो गया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब शिवरंजन जी को बुलाया तो शिवरंजन जी बोले कि भाई मेरे बस का तो है नहीं, मैं जा रहा हूँ, अब कुछ दूसरा ही करूँगा। तो रिटर्न बॉम्बे चले गए। तो बोले कि पंकज दादा हैं जो भोजपुरी के बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, पंकज झा बहुत साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत साल से हैं। तो शिवरंजन जी बोले कि यश भाई, पंकज दादा को फ़ोन करके कि एक मैं मेकअप आर्टिस्ट दे रहा हूँ, भैया हैं, यश भैया हैं, आप उनको रखिए। तो ये बोले कि ऐसे कैसे रख सकता हूँ, जानते नहीं और कभी काम नहीं किया। तो रामा प्रसाद एक प्रोडक्शन हाउस है, बहुत अच्छे इंसान है वो भी। तो उन्हीं का फिल्म था 3, सिंदूरदान था, माता की चौकी था, लखनऊ में। तो वहाँ पे मुझे शिवरंजन ने जबरदस्ती भेजा। अब पंकज दादा बोल दिए कि ठीक है भेजिए, अगर पहली बार भेज रहे थे। मैंने पहली बार पंकज दादा के साथ काम किया, उनका दिल जीत लिया। और मैं आज भी उनका काम कर रहा हूँ, तो उनको नहीं आने देता हूँ सेट पे कि आप आइए, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। और मेरे से आर्टिस्ट लोग भी बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मैं बार बार जाकर टचअप करना, मेकअप देखना, खोजना नहीं पड़ता है। तो मेरा है कि मेरा इससे परिवार चल रहा है, तो मैं ईमानदारी से काम करूँ। वो तो करते हैं आप ईमानदारी से, इसीलिए हम लोग आपको मानते भी हैं। हाँ, क्योंकि अगर मैं आप खुश हैं तो सर मैं भी खुश हूँ। बिल्कुल। तो यही है कि यहाँ तक जर्नी रहा। अभी मेरा प्लानिंग है घर पर, अभी जाएंगे यहाँ से तो आप वो बाइंडिंग का काम शुरू कर देंगे। जी, वो चालू, मैं मशीन मिला जुला के अच्छा चल जाए। तो वहाँ एक आदमी क्यों नहीं रख लेते हैं? नहीं सर, अभी आदमी रखने के बाद झोल होने लगता है। अच्छा, हाँ, कि थोड़े दिन वो खुद ही करने लगेगा, अलग दुकान खोल के खुद ही करेगा। और प्लस तामा जो है अभी 1400 रुपये किलो है। अगर 1 किलो भी निकाल लेता है दिन का तो आपका काम तमाम है। तो इसीलिए मैं दूसरे को नहीं रख सकता। तो वो जो जिन लोगों के साथ आप फिल्म बनाए थे अपनी पहली, उनसे कभी भेंट मुलाकात होती है? नहीं, कभी भी नहीं होती। वो लोग कहाँ गए और नहीं गए अब ये पता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली छोड़ दिया मैंने।
और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फिल्म बनाने के चक्कर में पड़ते हैं उनको एंट्री फीस भरनी पड़ती है कि ये हकीकत पहली है। फिल्म में वो सीखते हैं कि मतलब कैसे नुकसान होता नुकसान होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो मामा जी वगैरह खुश हैं अब? हाँ अभी खुश हैं, बात होता है, शादी भी तो अभी आपका संयुक्त मतलब यहाँ पिताजी के साथ ही फैमिली रहती है? हाँ मेरे पिताजी के साथ ही रहती है और मैं भी वहीं रहता हूँ। भाई लोग क्या कर रहे हैं? भाई गुजरात में रहते हैं और एक भाई अभी गांव में है, जो बड़े भाई हैं वो दोनों गुजरात में हैं। अच्छा, वो लोग वहाँ काम करते हैं। मतलब कुल मिला के स्थिति सम्मानजनक और आपके लिए संतोषजनक दोनों है। अभी मेरा प्लानिंग यही है कि और 1 आध साल में काम करूँगा। मेरा अपना थॉट है कि कूलर की फैक्ट्री डालनी है। अच्छा। हाँ, कूलर की फैक्ट्री डालूंगा और वही काम करूँगा। अच्छा। क्योंकि अब शूटिंग लाइन में मज़ा नहीं रहा। लेकिन आप घूम फिर के वापस शूटिंग लाइन में आ ही जाते हैं। हम देख रहे हैं। वो आ जा भी कूलर की फैक्ट्री डाल के जब ठंडी हवा आपको थोड़ी लगेगी, थोड़े दिन तो वापस आप आ जाएंगे फिर? नहीं सर, अब नहीं आना है क्योंकि चलिए हम तो इसी फील्ड में हैं। हाँ आप देखेंगे आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं। तो यश बाबू, हमारे पास बहुत सा फोन आता है, मैसेज आता है जी कि हमको फिल्म लाइन में काम करना है, भोजपुरी फिल्म में काम करना है, और ज़्यादातर लोग तो हीरो बनना चाहते हैं। तो जब आप अपना पैसा भी लगा रहे थे तो आपको ये इच्छा नहीं हुई कि आप मतलब उसमें फिल्म में हीरो बने ताकि पर्दे पर भी दिखाई दें? नहीं सर, ऐसा था ना कि उसमें ऐसा दिखा दिया था कि तुम 5 रुपए लगाओगे तो 5 लाख रुपए कमा लोगे। अरे बाबा रे बाबा, अच्छा फ्रॉड आदमी आपको मिला था। तो दिखा दिया सपना कि तुम 5 करोड़ कमाओगे। तो मेरा ड्रीम यही रहा कूलर की फैक्ट्री वगैरह का ही। हाँ, तो आप सोचे बस एक झटके में अभी ये फिल्म माल बनाने के आएगा बाद और दिल्ली में एसी की फैक्ट्री लगा देंगे, कूलर की तो छोड़ी तो वही मेरा ड्रीम रहा कि यार अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। और मलीवाड़ा चौक है गाजियाबाद में, वहाँ सुपर किंग बहुत सारी कंपनियां हैं। वहाँ भी मैंने जॉब किया, पीस रेट पे काम होता था। जैसे कनेक्शन करने का हम लोग लेते थे। कितना बनाओगे दिन भर में उस हिसाब से पेमेंट होता था? हाँ होता था कि पूरा कूलर का अगर हम कनेक्शन करते थे तो उस टाइम मिलता था हम लोग का एक कूलर का 35 रुपए। अच्छा, दिन भर में कितना कर लेते थे? 20-25 ऐसे कूलर का कनेक्शन करना होता। आपकी लाइफ थी सेटल ही, आप अच्छा खासा कमा भी रहे थे जी, लेकिन ये कीड़ा, जो फिल्मी कीड़ा जिसको घुस जाता है, वो नहीं मिटता, वो चैन से बैठने नहीं देता है। वास्तव में सही ढंग से घुसना चाहिए, घुसना चाहिए, है ना? जिसने खा लिया शूटिंग का नमक, हाँ, दूसरा काम नहीं हो सकता उसपे। ऐसा है क्या? हाँ। बहुत से लोग सुन के आएंगे, शूटिंग का नमक खा लेंगे और यहाँ पूरे टाइम रह जाएंगे। नहीं तो रहेंगे, अगर उसके लायक होंगे, जाके थिएटर करें, हाँ, सीखें, पढ़ाई करें तो आ सकते हैं एक्टर बनने के लिए। क्योंकि सबको आसान लगता है कि टीवी के हम ही लोग पीछे खड़े रहते हैं, आपके कैमरे के पीछे लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार बहुत आसान है। बाकी जब कैमरे के सामने आदमी जाता है तो हवा गुम हो जाता है। अरे यार करूँ तो करूँगा, किधर देखूँ? अब तो इतना इधर भी नॉलेज हो गया कि मैं खुद खड़ा होऊंगा तो मुझे पता है कि इधर से लाइट दिया तो मेरे फेस पे आएगा। अभी मैं देखता हूँ कितने लोग को ये भी नॉलेज नहीं है कि लाइट कैसे ले, कैमरा फेस कैसे करे कैमरे पे, इतना तक नॉलेज नहीं है। बाकी आर्टिस्ट हैं घमंड में एकदम आजकल नए, मतलब क्या था पहले बॉम्बे स्टूडियो में होता था, चाहे दिल्ली स्टूडियो, बहुत सारी स्टूडियो है नोएडा में, सेक्टर 18 में, तो पर्दे में होता था। अब होने लगा कि गांव घूम के ऑडियंस सब देखता है। मेरे सामने कुछ लोग बोलते हैं गांव के ऑडियंस, अरे क्या नकली सब करता रहता है। तो कुछ तो ऑडियंस ऐसे मर गया, और कुछ हम ही लोग जो है कि लाइव आ जाते हैं, शूटिंग चल रहा है उसका वीडियो डाल देते हैं कि अरे ये चल रहा, कैमरा यहाँ है, एक्शन हो रहा है, तो पब्लिक ये देख के और व्यू नहीं आ रहा। अब थिएटर का जमाना रहा नहीं कि हम जाएंगे तो 150 रुपए का टिकट लेंगे, मजे करेंगे, क्योंकि समय नहीं है, मोबाइल में ही देख लिया। लेकिन समय की कैसी बात करें, हिंदी फिल्में हैं या साउथ की फिल्में हैं, इवन हॉलीवुड की पिक्चरें वो लगती हैं तो कैसे करोड़ हजार करोड़ का व्यापार करती हैं। आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? तो वहाँ पे रीजन समय मिल जाता है मॉल में जाके देखने का, समय मिलता है, बाकी उसके लिए इतना प्लेस दिया गया, थिएटर दिया गया। आज भोजपुरी में ये है कि आप पहले ही रिलीज कर दो, अच्छा, सारी स्टोरी रिलीज कर दो। हम ही कर देते हैं, चाहे आर्टिस्ट भी कर देता है, टेक्नीशियन कर देता है। एक ही चीज होना चाहिए कि सेट पे आने के बाद मोबाइल जमा। हाँ, आपको रील बनाना है तो घर जाके बना लीजिए। लेकिन साउथ में ये सब नियम है। हाँ, साउथ में मैंने किया है। मोबाइल सेट पर नहीं ले जा सकते, कोई फोटो नहीं लीक कर सकते। हाँ, यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं और एक ड्रेस पहने, नया लुक लिए, तुरंत फोटो डाल दिए। तुरंत ही अभी मैं मेकअप कर रहा हूँ, पता लगा कोई गेटअप दिया, तुरंत ही वीडियो बना के डाल देगा, तुरंत ही कि हाँ यश मेकअप कर रहा है, न्यू लुक। बाकी अभी हम ही लोग, अभी मेरा आईडी पे आप देख लेंगे तो अभी मैं 3 महीने से कुछ अपडेट ही नहीं किया शूटिंग के बारे में। क्योंकि पहले मेरे को भी कीड़ा था कि चलो कि फेसबुक से पैसा आता है या तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आसान नहीं है सब कुछ कि फेसबुक से पैसा आने, गंदा चीज़ हम बना नहीं सकते।
आज भोजपुरी भी इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही कि टीवी पे आता है। हाँ। मेरी माँ बहन भाई साथ में बैठ के देखते हैं। हाँ। पहले था कि वही हुक और चोली में सब अटके हुए थे, बाकी आज अच्छी फिल्में आती है। हाँ, आज पारिवारिक फिल्में बन रही हैं और लोग देख रहे हैं घर में बैठ के साथ। एकदम अच्छी फिल्में आती हैं, सारी स्टोरी इतनी अच्छी हैं। तो और आप जो हमारे प्यारे प्यारे मित्र हैं छोटे, वो कई लोग घर से भाग जाते हैं हीरो बनने के लिए, कई लोग सहारा ढूंढते हैं, तो उनसे कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने मम्मी पापा से बात करें और अच्छे से बात करके उसके बारे में, अगर उसी फील्ड में जाना तो उनसे बोलें और जाके थिएटर ज्वाइन करें, पढ़ें और लिखें और तब आएँ इस फील्ड में, तब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। क्योंकि स्क्रिप्ट मिलने के बाद क्या मूवमेंट करना है, डायरेक्टर तो मान लीजिए आज लोकल इतने लोग हो गए हैं इस एरिया में, जैसे हमारा लखनऊ हुआ, जौनपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, यहाँ से लोकल लोगों को पकड़ लिया जाता है। बाकी एक्टिंग करने के लिए बोल दो तो डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के ऊपर भी प्रेशर रहता है, क्योंकि वो बजट रहा नहीं फिल्मों का, चाहे किसी का भी नहीं रहा, तो डायरेक्टर भी परेशान हो जाता है कि सिखाए तो सिखाए क्या, ऊपर से प्रेशर है कि तुमको इतने दिन में ही फिल्में बना के देना भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, और अच्छे आर्टिस्ट हैं तो 2 सेकंड में अपना काम करके निकल लेते हैं। बाकी आजकल नए लोग हैं तो भाई घर घर आर्टिस्ट। कहने का मतलब ये है कि सीख के आइए। सीख के आइए, बिल्कुल पढ़ाई करके आइए। पढ़ाई करके आइए, दिल्ली जाइए, थिएटर कीजिए, चाहे लखनऊ में थिएटर है, थिएटर बनारस में भी थिएटर होता है, एनएसडी का सेंटर है, हाँ एनएसडी का है, तो यहाँ भी कर सकते हैं। और एकदम पूरा लखनऊ में भारतेंदु है, सारी जगह पर सीखने की BNA व्यवस्था है, वगैरह भी बशर्ते है, आप बहुत जाएं। सारा, हाँ बहुत सारा थिएटर है। और मैं मेकअप में ये सब जाके प्ले का भी मेकअप किया। अच्छा। हाँ, प्ले में जाता था, थिएटर में मेकअप होता था वहाँ भी, तो वहाँ भी करते थे हम लोग जब सीखते। दोनों में कुछ फर्क है क्या, मेकअप थिएटर के और फिल्म? हाँ थोड़ा वहाँ, क्योंकि ऑडियंस को देखना होता था तो थोड़ा लाउड होता है। और यहाँ पे होता है ये कि कैमरे के लिए होता है, ज़्यादा लाउड नहीं कर सकते। अभी भी हैं भोजपुरी में बहुत लोग कि लाउड इतना मेकअप कर देते हैं, गोरा बनाते हैं। गोरा का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि नेचुरली स्किन अच्छा लगता है। बाकी हम ही लोग को लोग तो यही चाहते हैं कि जितना नेचुरल रहे। अभी आपका बेस किया हूँ, नेचुरली किया हूँ। और कुछ लोग हैं अभी, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं मेकअप करके बैठा हूँ, क्योंकि आपने किया है ना वैसा। और आप भी मेकअप करवा के पंकज दादा से बैठे हैं, भी किसी को नहीं पता होगा। चलो बहुत अच्छा लगा यश। तो भाई ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर और किसी हुनरमंद से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।